जय श्री कृष्ण मित्रों। आज सफला एकादशी है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला होता है। ये तो सर्वविदित है कि प्रत्येक एकादशी को अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक ये नियम है, परंतु जो अशक्त लोग हैं, जो एकदम बच्चे हैं और जो ज़्यादा वृद्ध हैं, जो बिना आहार के नहीं रह सकते, उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता है। अदरवाइज बाकी सभी व्यक्तियों को ये एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। यही नहीं, प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी के व्रत में सारे दुर्गुणों का त्याग अवश्य करना चाहिए, जिसमें है प्रमाद, आलस्य, नींद, चुगली, हिंसा, व्यभिचार और जितने भी दुर्गुण होते हैं उन सभी का त्याग अवश्य करें। दुराचारी व्यक्ति से बात ना करें। अपना जीवन आनंदमय और भगवान के नाम मंत्रों की महिमा में बिताएं। ऐसा एकादशी का व्रत करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। आज सफला एकादशी के दिन श्री हरि की, नारायण की पूजा फलों के साथ, नाम मंत्र के साथ करनी चाहिए और एकादशी व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। इस एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा कि स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं आता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी के दिन नाम मंत्रों का उच्चारण करके आंवला, नारियल का फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, बेर, लौंग, विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए और जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। नृपश्रेष्ठ, चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख करके राजा महिष्मत ने अन्य राजकुमारों से उसको अलग करके उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर से धन को लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो उसे छोड़ दिया। फिर वह गहन वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर के जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल एक पीपल वृक्ष के निकट में था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन अनायास ही हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा।
जिस कारण से उसे नींद नहीं आई और न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल के वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उससे एकादशी का व्रत का पालन हो गया। उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र से युक्त हो जाओगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य रूप हो गया। उससे उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्ष तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही मनोज्ञ नामक पुत्र को अपना राज्य सौंप करके राज्य की ममता और पुत्र की ममता छोड़कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा पढ़ने और सुनने से और उसका आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। यह एकादशी की व्रत कथा है, जिसको सुन करके जैसा आपने सुना कि राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और उस दिन पापाचार से अवश्य, वैसे तो पापाचार में कभी भी लिप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन किया हुआ पाप अनंत गुना बढ़ करके मिलता है। इसीलिए एकादशी के दिन सभी पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे कि वो अनंत गुना हो करके हमारे पापों को नष्ट कर सके और हमारा जीवन भगवान श्री कृष्ण की शरण में आनंद में व्यतीत हो सके। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।